प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी अष्टवीं कक्षा के षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना का अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ होता है बेटी के बिना घर सूना। तो विद्यार्थियों, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनको शिक्षा सुनिश्चित कराने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। आप जानते हो कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में कहीं कहीं देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। तो संवादात्मक शैली में इस बात को सरलता से प्रस्तुत किया गया है हमारे संस्कृत के इस पाठ में। तो चलिए पढ़ते हैं हम गृहम शून्यम सुताम विना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुर्गृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम् पिता के घर को आगच्छति आती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर पर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा खुशी मन से तस्याः उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं, परंतु तस्याः उसकी भ्रातृजाया भाभी उदासीना उदास एव की तरह दृश्यते दिखाई देती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई पड़ती है। शालिनी, अब देखिए विद्यार्थी, शालिनी कह रही है भ्रातृजाये चिंतिता एव प्रतीयसे सर्वकुशलम खलु। अब ऊपर एक शब्द आया था विद्यार्थियों, भ्रातृजाया। अब भ्रातृजाया का जब हम किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो भ्रातृजाये हो जाएगा। तो भाभी चिंतिता एवं प्रतीयसे, चिंतित सी दिखाई पड़ती हो। चिंतिता चिंतित सी, एवं की तरह यानी कि सी, प्रतीयसे दिखाई देती हो। भाभी चिंतित सी दिखाई देती हो। सर्वम सभी, कुशलम कुशल, खलु निश्चय ही सब कुशल तो हैं। माला, अब यहाँ देखिए विद्यार्थियों, माला उसकी भाभी का नाम है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, आम हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ, अहम मैं, त्वदर्थम किम आनयामि, शीतल पेयम चायम वा। अब देखो बच्चों, यहाँ त्वदर्थम है। यहाँ पर त्वदर्थम शब्द त्वत प्लस अर्थम, जिसका अर्थ होता है तुम्हारे लिए। किम क्या, आनयानी लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम ठंडा, वा चायम या चाय। ठीक है, वा को अर्थ हम पहले लगाएंगे। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना अब तो किमपि कुछ भी ना नहीं, वांछामि चाहती हूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। ये जो किमपि शब्द है बच्चों, इसमें भी दो शब्द हैं, किम प्लस अपि। रात्रौ, आगे बढ़ते हैं हम। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्रौ रात्रि को या रात में, सर्वैः सभी के, सह साथ, भोजनमेव में भी दो शब्द हैं, भोजनम प्लस एव, भोजन ही करिष्यामि करूँगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए एव अव्यय शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम। भोजन कालेपि मालाया मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। देखो बच्चों, भोजन कालेपि, भोजन कालेपि में विद्यार्थी दो शब्द हैं, भोजन काले धन अपि। भोजन काले का अर्थ होता है भोजन के दौरान, यानी कि खाना खाने के दौरान, और अपि भी, तो खाने के दौरान भी। माला या माला की, मनोदशा मन की दशा,
स्वस्था ठीक न नहीं प्रतीयते में दिखाई दे रही थी। तो भोजन के दौरान भी माला के मन की दशा ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। परंतु सा उसने मुखेन मुख से किमपि कुछ भी नोक्तवती। नोक्तवती ध्यान से देखिए बच्चों, न धन उक्तवती, न नहीं उक्तवती कहा। तो भोजन के दौरान भी माला के मन की दशा अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। राकेश है, राकेश कहता है भगिनी शालिनी, भगिनी बहन शालिनी, बहन शालिनी दिष्टया त्वं समागता, दिष्टया सौभाग्य से, त्वं तुम समागता आ गई, सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य अहम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य आज मम मेरे कार्यालय ऑफिस में, कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी कहते हैं विद्यार्थियों मीटिंग को, ठीक है, तो गोष्ठी ही कहेंगे हम यहाँ पर। सहसैव, सहसैव देख लीजिए, यहाँ सहसैव में दो शब्द हैं बच्चों, सहसा धन एव, सहसा अचानक, एव ही, और दोनों ही बच्चों ये अव्यय शब्द हैं। निश्चिता निश्चित कर दी गई है या रख दी गई है। तो अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक या गोष्ठी अचानक ही रख दी गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद संपादय। अद्यैव आज ही, ध्यान से देखिए, अद्यैव अद्य धन एव, अद्य आज, एव ही तो आज ही, और ध्यान से समझिए ये दोनों ही अव्यय शब्द हैं, अद्य भी और एव भी। मालाया माला का, चिकित्सकया चिकित्सक के साथ अर्थात डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के सह साथ, मेलने से मिलने का समय निर्धारित निश्चित है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित है। तुम मालया माला के सह साथ चिकित्सकाम प्रति डॉक्टर के पास गच्छ जाओ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ, तस्या उसके परामर्श अनुसार, परामर्श अनुसार सलाह के अनुसार, यत विधियम, यत विधियम यानी कि जो ठीक हो, जो करने योग्य हो, तद उसे संपादय कर लेना। तो आज ही माला की चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है, निश्चित है। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चले जाओ, उसके परामर्श अनुसार जो ठीक हो, जो उचित हो, जो योग्य करने योग्य हो, तद संपादक उसे कर लेना। शालिनी किम अभवत, शालिनी कह रही है किम अभवत, किम धन अभवत, किम क्या अभवत हुआ, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भ्रातृजायायाः भाभी का स्वास्थ्य समीचीनं ठीक नास्ति नहीं है, वह क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु ह्य प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अहम मैं, तू तो ह्य कल से। देखो बच्चों दो शब्द होते हैं ह्य और स्व, दोनों ही अव्यय हैं, और ह्य का इस्तेमाल होता है बीते हुए कल के लिए और स्व का प्रयोग होता है आने वाले कल के लिए। तो ह्य कल यानी कि बीते हुए कल से, प्रभृति से, पश्यामी देख रही हूँ, मैं तो कल से देख रही हूँ, सा वह, स्वस्था ठीक न नहीं, प्रतिभाति दिखाई दे रही है, इति प्रतीयते में ऐसा लगता था। मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लगता था। राकेश है,
चिंताया विषय नास्ति, चिंताया चिंता का विषय, विषय नास्ति न धन अस्ति नहीं है, अर्थात चिंता की बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, त्वं तुम मालया माला के सह साथ गच्छ जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्गे रास्ते में सा वह सर्वम सब कुछ ज्ञापयिष्यति बता देगी, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सकां प्रति डॉक्टर के पास गच्छन्त्यौ जाते हुए वार्तां बात कुरुतः करती हैं। तो माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बात करती हैं। शालिनी किमभवत्, किमभवत् क्या हुआ, भ्रातृजाए भाभी, का समस्या अस्ति, का क्या समस्या अस्ति, समस्या है, परेशानी है, क्या परेशानी है। माला, माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, अहम मैं मास्त्रयस्य, मास्त्रयस्य 3 मास का गर्भ स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारयामि धारण किए हुए हूँ, मैं 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भ पातेयम। तब तुम्हारे भ्रातु भाई आग्रह अस्ति जिद है, तुम्हारे भाई की जिद है, यत् कि अहम मैं लिंग परीक्षण कार्यम करवाऊँ, कुक्षौ कोख में कन्या अस्ति, कन्या अस्ति लड़की है, चेत तो गर्भम गर्भपातयम गिरा दूँ। तुम्हारे भाई की जिद है कि ये मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ और कोख में यदि कन्या है तो उसे गिरा दूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अहम मैं अतीव बहुत ही उद्विग्ना अस्मि, उद्विग्ना परेशान, अस्मि हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। परम परंतु तब भ्राता तुम्हारे भाई वार्ता में बात को न नहीं सुनते, शृणोति सुनते हैं, परंतु तुम्हारे भाई बात नहीं सुनते हैं, बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिन्तयितुमपि कथं प्रभवति, भ्राता भाई एवं इस प्रकार चिन्तयितुमपि, चिन्तयितुम धन अपि सोच भी, कथम कैसे, प्रभवति, प्रभवति का अर्थ वैसे तो होता है समर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर हम वाक्यानुसार सकते हैं। तो भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकते हैं, या भाई इस प्रकार कैसे सोच सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वदारहा, शिशु बालक कन्या अस्ति कन्या है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, कन्या अस्ति जो है, ये जो शब्द है कन्या अस्ति, इसमें 2 शब्द हैं कन्या धन अस्ति, ठीक है, यानी कि इसका संधि विच्छेद हो गया कन्या प्लस अस्ति। ठीक वैसे ही ऊपर ये शब्द आया है उद्विग्ना अस्मि, उद्विग्ना धन अस्मि, और इससे ऊपर एक शब्द और भी आया है समस्या अस्ति, समस्या प्लस अस्ति, यानी कि तीनों शब्दों का ही जो संधि विच्छेद होगा वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा। इनमें कोई भी अर्थ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल ये जो अ का पूर्व रूप हुआ है ये अ यहाँ आकर के अलग अ हो जाएगा, अस्ति अलग से लिख जाएगा, समस्या अस्ति, उद्विग्ना अस्मि, ऐसे ही कन्या अस्ति, और यहाँ भी कन्या अस्ति आया है तो कन्या अस्ति, ठीक है। शिशु बालक कन्या अस्ति लड़की है, चेत तो वदारहा, वदारहा वध धन अरहा, मारने के योग्य या मारने लायक है। शिशु कन्या है तो मारने लायक है। जघन्यम कृत्यमिदम, जघन्यम महापाप
जघन्यम महापाप, और कृत्यमिदम यह काम। देख लीजिए, कृत्यम धन इदम, यह काम, अर्थात जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो महापाप है। त्वं विरोधम न कृतवती, त्वं तुमने, विरोधम न कृतवती, न नहीं कृतवती किया, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वदार्थम चिंत्यति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, सह वह, तब तुम्हारे शरीरे शरीर में, स्थितस्य स्थित, शिशोः बच्चे का यानी कि शिशु का, वधार्थम वध धन अर्थम, वध के लिए, चिंत्यति सोच रहा है। वधार्थम भी देख लेते हैं, वध धन अर्थम, वधार्थम यानी कि मारने के लिए, हत्या के लिए, चिंत्यति सोच रहा है। त्वं तुम, तूष्णीम चुपचाप, तिष्ठसि बैठी हो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे के वध के लिए यानी कि मारने के लिए सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुना गृहम चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, अधुनैव अधुना धन एव, अधुनैव अधुना धन एव, अधुना एव, अधुनैव यानी कि अभी, गृहम चल घर को चलो, अभी घर को चलो, ना अस्ति ना अस्ति नहीं है, आवश्यकता जरूरत लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की, लिंग परीक्षण की जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भ्राता भाई यदा जब गृहम घर आगमिष्यति आएगा, अहम मैं वार्ताम बात करिष्ये करूँगी, भाई जब घर आएगा मैं बात कर लूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रितः। ध्यान से देखिए बच्चों, संध्या काले शाम के समय भ्राता भाई आगच्छति आता है, हस्तपादादिकं, हस्तपादादिकं हस्तपाद धन आदिकम, हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि कपड़े, च और परिवर्त्य बदल कर, और कपड़े बदल कर, पूजा गृहम पूजा घर में, गत्वा जाकर के, दीपम दीप प्रज्वालयति जलाता है, भवानी स्तुतिम चापि करोति, भवानी स्तुतिम देवी की पूजा, चापि च और अपि, इसमें दो शब्द हैं बच्चों, दोनों ही अव्यय हैं, च अपि, और च और अपि भी, करोति करता है। तो पूरे का सब भावार्थ क्या हो जाएगा, शाम के समय भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर जाकर दीप जलाता है और देवी की पूजा करता है। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, तदनंतरम उसके बाद, चायपानार्थम चाय पान के लिए, चायपान धन अर्थम, चायपान धन अर्थम, चायपान धन अर्थम, चायपान के लिए अर्थात चाय पीने के लिए, सर्वेपि सभी, सर्वेपि ये भी बच्चों वैसा ही शब्द है जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, कन्या अस्ति, तो सर्वे धन अपि, सभी एकत्रिता इकट्ठे होते हैं। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश है, राकेश कह रहा है, माले माला त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीः किम एकथयत सा, त्वं तुम, चिकित्सकां प्रति डॉक्टर के पास, गतवती गई हुई, आसी थी तो तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम क्या, एकथयत कहा, सा उसने क्या कहा। आगे देखो बच्चों, माला मौनमेवाश्रयति, माला मौनमेवाश्रयति, माला, अब ये जो मौनमेवाश्रयति है ध्यान से देखो, मौनमेवाश्रयति, मौनम प्लस एव प्लस आश्रयति, मौनम मौन यानी कि चुपचाप, एव ही आश्रयति धारण करती है, तो माला चुपचाप ही रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति,
तस्मात् चाकलेहं च याचते। तदैव, इसमें भी बच्चों दो शब्द हैं, तत् धन एव। तो तदैव तभी क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीया 3 वर्ष की पुत्री बेटी अंबिका पितुः पिता की क्रोड़े गोद में उपविशति बैठती है, तस्मात् उससे चाकलेहम चॉकलेट च और याचते मांगती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। राकेश अंबिका को लालयति प्यार करता है, चाकलेहम चॉकलेट प्रदाय दे करके, ताम उसको क्रोडात गोद से अवतारयति उतारता है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। पुनः फिर मालां प्रति माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि क्षिपति डालता है। फिर माला की ओर प्रश्नवाचक नज़र डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी एतत् यह सर्वं सब दृष्ट्वा देखकर उत्तर ददाति देती है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः भाई, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि। तुम किम क्या, ज्ञातुम इच्छसि में बच्चों दो शब्द हैं, तो ज्ञातुम धन इच्छसि जानना चाहते हो, तो ज्ञातुम इच्छसि जानना चाहते हो, तो तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा। तस्याः उसके कुक्षि कोख में पुत्र बेटा अस्ति है, पुत्री वा या बेटी, उसकी गोद में बेटा है, उसकी कोख में बेटा है या बेटी है। किमर्थम किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास है। षण्मासानन्तरम, इसमें इसे ध्यान से देखिए। षण्मासानन्तरम, सन देख ध्यान से देखिए, षट प्लस मास प्लस अनंतरम। फिर से इसका संधि विच्छेद देख लीजिए, षट प्लस मास प्लस अनंतरम। षट 6 मास महीने, अनंतरम बाद में, तो 6 महीने बाद सर्वम सब स्पष्ट भविष्यति हो जाएगा। 6 महीने बाद सब साफ हो जाएगा। समयात समय से, पूर्व किमर्थम किस लिए, अयम यह आयास है, आयास अर्थात प्रयास। तो समय से पूर्व किस लिए यह प्रयास, अर्थात यह प्रयास समय से पूर्व किस लिए। राकेश है, राकेश कह रहा है भगिनी बहन, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तो राकेश कह रहा भगिनी बहन, तू तो जानासि जानती हो, एव ही अस्माकं हमारे गृहे घर में अंबिका पुत्री रूपेण पुत्री के रूप में अस्त्येव, इसे ध्यान से देखिए अस्त्येव, अस्ति प्लस एव, अस्ति है एव ही, तो अधुना अब एकस्य एक पुत्रस्य पुत्र की आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता प्लस अस्ति, इसको पूर्व रूप को ए कर देंगे अस्ति, ठीक है। आज जरूरत है, तरही तो, तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका के रूप में पुत्री है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तरही तो। अब ये जो बच्चों आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसे बीच में ही रोक दिया गया है, इसकी बात अधूरी रह गई है। बाकी का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।